हेलो एवरीवन, आज का क्वेश्चन एरिया पैरामीटर एनसीईआरटी बुक क्लास 6 एक्सरसाइज 10.3। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड देयर एरियाज, द मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स। रेक्टेंगल में स्प्लिट करना है और इनके एरिया फाइंड आउट करने हैं। तो अगर हमारे पास इस टाइप की किसी फिगर का फॉर्मूला होता तो हमें स्प्लिट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमारे पास तो ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, तो उसके लिए बच्चों हमें स्प्लिट करना होगा। मैं अगर वर्टिकल करती हूँ और आप हॉरिजॉन्टल स्प्लिट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, बस मेजरमेंट का थोड़ा सा गौर करके रखिएगा। मैं इसको हॉरिजॉन्टली कर रही हूँ, देखेंगे कॉर्नर है, एक स्प्लिट यहाँ हो गया, यहाँ मैंने 4 फिगर्स में इसको स्प्लिट कर दिया। फिर अब इसके नेमिंग करेंगे A, B, C एंड D। क्लियर। अब मेजरमेंट देखते हैं। यहाँ देखिएगा ये 3 है, ये 3 है, तो इसके अपोजिट साइड भी 3 होगी, ये 3 है तो ये भी 3 होगी, तो ये यहाँ पे 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, D का मेजर हो गया। ये टोटल बेटा 4 है, तो यहाँ तक जब 3 हुआ तो ये कितना होगा, ये 1 होगा, इसके अपोजिट साइड ये भी 1 होगा। क्लियर। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ इस रेक्टेंगल सी पार्ट को देखेंगे, इसकी मेजरमेंट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, टोटल इसका ये जो आता है वो 7 आता है। क्लियर। तो ये 7 है तो ये भी 7 होगा। अब बी पार्ट पे आते हैं। अब यहाँ देखिए, टोटल यहाँ से यहाँ तक 7 था, जिसमें 2 इधर रह गया। टोटल यहाँ से यहाँ तक 7 था, यहाँ 2 रह गया, तो ये 5 आता है। 7 - 2 5, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। ठीक है, अपोजिट साइड सेम होते हैं रेक्टेंगल में। ये 1 है तो ये भी 1 होगा। अब यहाँ देखिएगा, टोटल 5 था, 5 में से जब 3 चला गया, टोटल 5 था, 5 में से जब 3 चला गया तो यहाँ 2 बचता है, ये भी 2 बचता है। क्लियर है। सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन इसका कैसे होगा। इसमें पहले हम ए फिगर, बी फिगर, सी और डी सबके मेजरमेंट लिखते हुए सबके पहले एरिया को निकालेंगे, फिर हम उसको ऐड कर देंगे इन रेक्टेंगल ए। इसको हम फिगर भी लिख सकते हैं। लेंथ क्या है बेटा, L = 2 और B = 1 और ऑल आर इन सेंटीमीटर गिवन है। एरिया ऑफ फिगर A = L × B = 2 × 1 = 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन फिगर B L = यहाँ देखिएगा, B में L = 5, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है 3 and 2 5 हुई, और ये 5 सेंटीमीटर, एंड B = 2 सेंटीमीटर। एरिया L × B = 5 × 2 = 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिगर C को देखेंगे, 7 and 1, लेंथ = 7 सेंटीमीटर and breadth = 1 centimeter. So the area of figure C = L × B 7 × 1 = 7 centimeter square। अब आते हैं हम D में। 3 है तो ये फिगर स्क्वायर में बनी है। इन फिगर D साइड = 3, हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ = 3 एंड ब्रेथ = 3, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। एरिया ऑफ द फिगर सी स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड 3 × 3 = 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द होल फिगर। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, एरिया ऑफ ए, बी, सी और डी को जब हम प्लस कर देंगे तो एरिया ऑफ होल फिगर आ जाएगा। एरिया ऑफ ए + बी + सी + डी = 2 + 10 + 7 + 9। 2 + 10 + 7 + 9 = 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये स्प्लिटिंग मेथड क्लियर हुआ होगा। बहुत इजी होता है, बट इसमें मेजर करते वक्त थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसका बी पार्ट देखेंगे, हमें इस टाइप की एक फिगर दी हुई है, ये 5 है, ये 3, ये 2, ये 1 एंड 3, ये हमें मेजरमेंट गिवन है। अगर हम स्प्लिट ऐसे करेंगे तो भी ठीक रहेगा, और अगर स्प्लिटिंग ऐसे की जाए तो भी ठीक है। मैं ऐसे कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो वर्टिकली कर लीजिएगा, आपका आंसर भी सेम आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ए रेक्टेंगल फिगर, ये बी और ये सी। अब यहाँ ये 5 है तो ये भी 5 होगा। अब यहाँ बेटा यहाँ से यहाँ तक 3 है टोटल, ये 2 है तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 है,
तो यहाँ से यहाँ तक जब 2 हो गया तो ये तो 1 ही होगा ना। रेक्टेंगल ए में 5 और 1, ये इसकी मेजरमेंट हो गई। रेक्टेंगल 2 में देखिए, बी में देखिए 2 और 1 ऑपोजिट साइड जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 1 है ये 1 होगा। 2 2 1 1। क्लियर है? करना शुरू करते हैं। इन रेक्टेंगल ए लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए इज इक्वल टू एल इंटू बी इज इक्वल टू 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्लियर? अब बी देखेंगे। इन रेक्टेंगल B 2 and 1 length is equal to 1 centimeter and the breadth is equal to 2 centimeter. Area of the rectangle B is equal to L into B. L is 1 centimeter and B is 2 centimeter. 1 2 जा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आता है। और B और C दोनों सेम है मेजरमेंट में, तो आंसर इन दोनों के सेम ही आएंगे। इन रेक्टेंगल C L is equal to 1 centimeter and breadth is equal to 2 centimeter. So the area of the rectangle C is equal to L into B. 1 into 2 is equal to 2 centimeter square. अब आता है एरिया ऑफ द होल फिगर। इसमें भी एरिया ऑफ द होल फिगर कैसे निकलेगा? A, B एंड C को हम एड ऑन कर देंगे। क्लियर? एरिया ऑफ द होल फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ A प्लस B प्लस C। 5 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। बेटा स्प्लिटिंग के टाइम में बच्चे क्या थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि हमें मेजर निकालना नहीं आता, तो इसको देखिएगा गौर से, जो जो गिवन है वो कैसे कैसे बाकी रिमेनिंग का मेजर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।